2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पीटीआई भर्ती को लेकर लगातार 2 गुना डीबी की मांग चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, वंचित लगातार न्याय की मांग कर रहे थे और राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार 2 गुना डीबी की मांग कर रहे थे और इसको लेकर शहीद स्मारक पर धरना भी किया। हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से अब ये जो मांग है वो उठ रही है और कब तक इस मांग की पूरा होने की संभावना है, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है। तो हनुमान जी, लगातार आप इस मांग को उठा रहे हो और आपने शहीद स्मारक पर धरना भी किया था, तो इस मांग में अब कब तक पूरी होने की संभावना है, जिस तरीके से जो वंचित हैं वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं? देखिए सर, पीटीआई भर्ती 2022 में जिस लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ था वो आज जन जन के पास पहुंच चुका है। उसके लिए मैं एजुकेशन नगरी का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप लगातार हमारे द्वारा दिए गए एक एक चीज को, तथ्य को आप प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने का काम आपने किया है। पीटीआई भर्ती ऐसी भर्ती है जिसमें अभ्यर्थियों ने दुनिया भर के प्रूफ जो है वो सरकार के सामने रखे हैं। मैं एसओजी का धन्यवाद करूंगा, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड की बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का धन्यवाद करूंगा और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा कि जब पहली बार उनसे इस मैटर को लेकर मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूर्णतया मुझे आश्वस्त किया था कि हम पीटीआई भर्ती में न्याय करवाएंगे। आप जैसा कह रहे हो, अगर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा है तो निश्चित तौर पर हम जो संबंधित एजेंसियां है और अधिकारी है उनको क्रिएट करेंगे ताकि फर्जी लोग पकड़े जाए, जिसका परिणाम आप सबके सामने किस लेवल पर एफआईआर हुई है। हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसमें पुनर्डीबी हो। शासन स्तर पर हमारी वार्ता चल रही थी। वार्ता के दौरान कई बार हमें कहा गया कि हम जल्दी ही कमेटी बना रहे हैं, जल्दी ही हम इस कमेटी को लेकर जो आदेश है वो जारी करने वाले हैं। पिछले 1.5 से 2 माह तक हम इसी का वेट कर रहे हैं कि कब कमेटी बनेगी, कब आदेश जारी होगा। लेकिन सर, हर चीज का क्या एक सीमा लिमिट होती है। न्याय समय पर मिले तो न्याय है। हमारा भी कहीं ना कहीं जो गुस्सा है और प्रदेश के जो संबंधित वंचित युवा है उनकी मानसिक पीड़ा बढ़ती जा रही थी, जिसके फलस्वरूप कल हमने शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पहले 6, 7 और 8 अगस्त को हमारी वार्ता हुई थी। हमने अनशन की भी घोषणा की थी। कल हमारी प्रशासन के द्वारा जो है उच्च स्तर पर बात पहुंचाई गई, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आज दिनांक को हमारी वार्ता होगी। उसके अनुसार आज प्रशासन के साथ हमारी जो है संयुक्त शासन सचिव साहब से मुलाकात हुई है। वार्ता काफी पॉजिटिव रही है और संबंधित अभ्यर्थी भी जो इसको लेकर सहमत है और मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। वार्ता के अनुसार ही कहा गया है कि 3 सदस्य, जिसमें एक एसओजी से होंगे, एक संबंधित जेडी होगा और एक और शिक्षा विभाग का जो संबंधित अधिकारी है वो रहेंगे। 3 सदस्यों की कमेटी है। वो फाइल माननीय शिक्षा मंत्री से अप्रूवल हो गई है और शासन सचिव के पास आ चुकी है। आज रात तक या कल तक वो आदेश जो है आपको देखने को मिलेगा। वो आदेश होगा जिसके माध्यम से जो फर्जी पीटीआई बनकर बैठे हुए हैं, जो डम्मी कैंडिडेट बनकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी डिग्रियां पर्ची लगाई, और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 60 गांठ कर अपने आवेदन जो है उसमें अभी भी संशोधन करवा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ कि 2023 में भी संशोधन करवा लिया, 2024 के फॉर्म में भी संशोधन करवा लिया। मैं धन्यवाद दूंगा इस पीड़ित जो भर्ती है उनके अभ्यर्थियों में, प्रेम गोलिया जी को, दामोदर भाई को, साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं, कई सारे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है इसमें कि उनके साथ मिलकर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से कि इसमें आदेश जारी होगा। आदेश जारी होने के बाद में पुनः डीवी शुरू होगा और पुनः डीवी शुरू होने के बाद में आधे लोग तो डीवी करवाने नहीं आएंगे, वहीं से एसओजी जो है अग्रिम जो कार्रवाई करेगी। और ये बेहद खुशी की बात है कि 2022 की जो भर्ती जिसके पीड़ितों को जो न्याय मिलने वाला है, साथ में वंचित जो है वंचितों को भी अवसर देने की बात आज के वार्ता में पूर्णतः सहमति बनी है। उनका ये कहना है कि हम निश्चित तौर पर वंचितों को अवसर देंगे। नियम है कि नहीं है, उससे ज्यादा प्राथमिकता हम वंचितों को देंगे। नहीं होगा तो हम नियम में संशोधन करके इनको प्राथमिकता देंगे, लेकिन इनको हम प्राथमिकता देंगे। हमारा दोनों प्रयास है कि फर्जी पकड़े भी जाए और वंचितों को भी अवसर मिले। कल का इंतजार करेंगे, क्योंकि शासन सचिव साहब जोधपुर के दौरे पे गए हुए हैं, वरना यह आदेश आज ही जारी हो जाता। कल का धरना मेरी तरफ से सफल है। जल्द ही वो आदेश आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद में आपके सामने वास्तविक डाटा आ पाएगा कि किस प्रकार पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा ये प्रदेश के युवाओं के लिए बेहद खुशखबरी है, जिसके लिए हम बोर्ड, एसओजी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। साथ में शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों का जो हमारा समर्थन कर रहे थे और उन्होंने साथ दिया। बाकी कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो खुद भर्ती में बैठे हुए हैं, उन्होंने आज भी अड़चन लगाने की कोशिश की कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो नहीं है। उनका भी हम नाम उजागर करेंगे। आने वाला जो समय होगा पीटीआई भर्ती में कई खुलासे और कई घरों में खुशियां लेकर आएगा। बिल्कुल,
तो पीटीआई भर्ती के वंचित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। और ऐसे में अब लंबे समय के बाद में जिस तरीके से लगातार इस भर्ती में घोटाला हुआ, फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ और फर्जी डिग्रियां लगा करके इसमें फर्जी लगे, यानी कि 5000 की भर्ती में 2000 से ज्यादा फर्जी लोग लग गए, आधे से ज्यादा फर्जी लोग लग गए। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि किस स्तर पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ होगा। और ऐसे में लगातार हनुमान किसान भी इस मांग को उठा रहे थे और 2 गुना डीवी की मांग कर रहे थे। अब 2 गुना डीवी होगा तो ऐसे में फर्जियों के बाहर निकलने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि जिन्होंने फर्जी डिग्रियां जो ली हैं वो वापस डीवी करवाने ही नहीं आए, क्योंकि एसओजी जब जांच करेगी दोबारा डीवी होगी तो फिर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब इन वंचितों को जो न्याय मिलता है, कब इनको वापस जिस तरीके से अन्याय हुआ है, ऐसे में उनके लिए अच्छी खुशखबरी आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए